हेलो एंड वेलकम। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। तो आज अपन देखेंगे कि हाउ आई हैव स्कोर्ड 87 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। तो बैक इन 2020 मेरा रिज़ल्ट आया था सीए फाउंडेशन का। मैंने नवंबर 2019 में एग्ज़ाम्स दिए थे। तो एग्ज़ाम्स होने के एक महीने पहले तक मेरी कोई ऐसा एज सच तैयारी नहीं थी अकाउंट्स की। मेरे जनरली 39-40 मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में। तो मैंने विद इन 15 डेज और 20 डेज में मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर करी थी। ठीक है। तो मेनली मैंने अकाउंट्स में जब मेरे 50 मतलब 39-40 मार्क्स आते थे मॉक में, तो मैं सोचता था कि प्रैक्टिस तो मैं सभी कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या रीज़न है जिससे मैं, एक तो सबसे पहली कॉमन बात आती है कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट वास्ट है और अपने पास टाइम कम रहता है। तो ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि क्या क्या चीज़ कवर करें और क्या क्या चीज़ कवर ना करें। तो इसके लिए मैंने एक एनालिसिस करा था। तो मैंने 3 अटैम्प्ट के पास पेपर्स लिए। उनमें सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन से कॉमन चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि जैसे पार्टनरशिप हमेशा आता है। ठीक है। उसके बाद शेयर शेयर कैपिटल, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, उसके बाद इन्वेंट्री वाला चैप्टर। ये चैप्टर्स क्या होता है, ये हमेशा आ रहे हैं। ठीक है। कंसाइनमेंट हो गया। ठीक है। ये चैप्टर्स हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। फिर मैंने क्या करा था, फिर मैंने इनका पास पेपर एनालिसिस करके फिर एक क्वेश्चन का पैटर्न डिसाइड करा कि भैया कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पार्टनरशिप में मेनली क्या था, ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ था। सबसे पहले तो ये देखा कि इसमें से ट्वेल्थ ट्वेल्थ का कौन सा है। तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम पार्ट जो था वो ट्वेल्थ का ही था। ठीक है। 11th 12th में अपन जो पढ़ते हैं वो ही अपना सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में आता है। ठीक है। तो मेनली वही पार्ट था। तो अपन फिर मैंने डिसाइड करा कि इनके कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मुझे ये था कि जो कोचिंग से मिलते हैं वो स्टडी मैट अगर अपन देखेंगे तो वो बहुत लार्ज होते हैं। तो इतने क्वेश्चंस याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने क्या करा, स्टडी मैट के जो एक तो टीवाईके वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक इलस्ट्रेशंस होते हैं वो प्रैक्टिस करें। ठीक है। जो मेन मेन चैप्टर्स थे। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, आरटीपीज ली। आरटीपीज आरटीपीज उस टाइम तक, जैसे मैं न्यू कोर्स में था तो उस टाइम तक 2 आरटीपी आई हुई थी। तो मेनली आप 2 to 3 आरटीपीज बहुत होती है, 3 आरटीपीज आप लें, उनको सेल्फ लिख के प्रैक्टिस करें। जितना आप अकाउंट्स के अंदर लिखोगे ना, जितना आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये होने के बाद आप जितने मॉक टेस्ट दो उसके बाद वापस मॉक टेस्ट दो। मैंने 10 to 10 डेज में ये सब करा था। फिर मैंने 5 डेज आराम से मॉक टेस्ट लिखे थे। मॉक टेस्ट में आप ये ट्राई करो कि मेनली आप पूरा सॉल्व करके रखो मॉक टेस्ट को। जो भी आप एक जैसे 1.5 दिन का प्लान करो। 1.5 दिन, जैसे अपन को 1.5 दिन मिलता है तो 1.5 दिन अपन ने उसको प्रैक्टिस करा। फिर उसको अपन ने जैसे टू टू मेरा एक टाइम था कि मैं 2 से 5 का ही मॉक टेस्ट दूंगा। उसके बाद ना उसके पहले देता था ना उसके बाद देता था। तो 145 में बैठता था। फिर उसके बाद टू टू 2 से 5 में आराम से अपना रिटर्न प्रैक्टिस करके और उठता था। और ये कोशिश करता था कि मेरा जो पेपर कंप्लीशन है, क्योंकि पेपर लेंदी आता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है ना अकाउंट्स के अंदर, कि पेपर बहुत लेंदी आता है। तो ये ट्राई करता था कि जो मेरा पेपर है वो टाइम 4:45 4:50 तक मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए। और जिससे क्या है, मेरी स्पीड बढ़ जाती थी। ठीक है। तो ऐसे मैंने 3-4 पेपर सॉल्व करे थे। ठीक है। अलग अलग कोचिंग्स के सॉल्व करे और पास पेपर सॉल्व करे, एमटीपी सॉल्व करी। तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। ठीक है। उसके बाद आप ये ट्राई करें कि जितना रिटर्न प्रैक्टिस हो सकते हैं आईसीआई मैट के क्वेश्चन, सबसे पहला क्या काम करना है, आईसीआई मैट के क्वेश्चंस। और जितना खुद एनालिसिस करोगे, हाँ आजकल टीचर्स पूरा एनालिसिस करके देते हैं कि पास पेपर्स में ये आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ है।
बट आप खुद एक बार पास पेपर्स लेके बैठें और फिर उसको एनालिसिस करें कि ये चैप्टर्स आया हुआ है। इससे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने खुद ने एनालिसिस करा है, ठीक है। उसके बाद आप ये ट्राई करें कि जो जो मॉक टेस्ट या जो भी आप दे रहे हैं तो उसको पहले एक बार सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद खुद ज़रूर चेक करें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, आपको दूसरा चेक करके देगा ना, तो उसमें ये रहेगा, हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आ गए, जैसे मेरे 40 आ रहे हैं तो मेरे 40 आ गए, ठीक है, 50 आ रहे हैं तो 50 आ गए। अब ये टेंशन रहती है कि मेरे कटेगा। तो आप जब खुद देखोगे उसकी आंसर शीट और आप खुद उसको कंपेयर करोगे खुद की आंसर शीट से, तो आपको ये पता चलेगा कि मेनली मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। अगर 2-3 पेपर में भी आपने ये चीज़ कर ली ना, तो अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट रहता है। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों के अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आते। तो अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आने का यही एक रीज़न है कि बच्चे पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, आप पेपर्स लेके बैठे, आईसीएम मैट के क्वेश्चंस, पेपर्स के क्वेश्चंस और आरटीपी के क्वेश्चंस ये ट्राई करें, ठीक है। ये जितना हो हाथ से लिख के ट्राई करें। ओरली ऑडिट नहीं करें क्वेश्चंस की। ऑडिट अगर आप क्वेश्चंस की करोगे तो वो चीज़, एक बार तो क्या होता है अपन को ऑडिट करते हैं जब तो ये लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली, हमारा हो गया क्वेश्चंस हो गए। बट जब आप रिटर्न हाथ से लिख के करते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि यार ये इस पॉइंट पे मैं अटक रहा हूँ, ठीक है। अपन ओरली करेंगे तो अपन सब पॉइंट्स देखते जाते हैं कि हाँ भाई ये हो गया। ऐसे नहीं, आप रिटर्न क्वेश्चंस लिखो, उन पे फिर लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखें, आप उन क्वेश्चंस पे टिक लगाओ कि ये टिक लगाया, ये क्वेश्चन ऐसा है, हाँ भाई इसके अंदर ये ट्रिकी पार्ट है। तो ट्रिकी पार्ट क्या होता है, जब आप लास्ट में जब 1.5 डेज मिलते हैं तो आपको याद करने में ईजी रहता है कि हाँ भाई ईजी है, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन ट्रिकी है या जिसमें कोई ऐसा पार्ट है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, तो वही अपन को प्रैक्टिस करना रहता है, ठीक है। तो एक जो ये चीज़ ध्यान रखें। और रिवीजन जो भी करना है वो आईसीआई मैट से करें और किसी से नहीं करें, क्योंकि आईसीआई मैट में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे बहुत होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, आईसीआई मैट बहुत इनफ है कोई भी सी एग्ज़ाम पास करने के लिए। मैंने भी मिस्टेक्स करी है, मैंने अपना पैटर्न भी चेंज करके देखा है, कुछ नहीं निकलता, लास्ट में आपको आईसीआई मैट ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि आप कोई और बुक्स नहीं रेफ़र करें। जितना भी है, कई टीचर्स ऐसे करते हैं या फिर कई कोचिंग्स ऐसे हो रहा है कि बहुत सारा मैथ कंसोलिडेटेड करके दे रखा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले आईसीआई मैथ सॉल्व करें, फिर 2 साल की आरटीपी या 3 साल की आरटीपी करें, ये इनफ है, ठीक है। और खुद का पास पेपर एनालिसिस करके देखें, एक बार बैठें कि भाई ये 3 पेपर मैंने पास के उठाए हैं, इन पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन। तो आप ये लिख के चलो कि मैं कैसे करता था कि ये पेपर है, इसमें ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक कौन से ईयर में आया हुआ है या कौन से अटैम्प्ट में आया हुआ है, और फिर ये कितने मार्क्स का आया है, ऐसे कोशिश करता था। और उसके अंदर कौन सा टॉपिक आया हुआ है, मेनली कौन सा टॉपिक आया हुआ है। चैप्टर बहुत बड़ा है, अब जैसे पार्टनरशिप बहुत है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, एडमिशन है, तो ये कोशिश करो कि आईसीआई सबसे पहले क्या रिपीट करता है। डेथ रिपीट कर रहा है तो हाँ भाई डेथ के क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एडमिशन रिपीट करना है तो एडमिशन के मुझे कम प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो एक ये टिक है। और तो यही है, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स हो जाएगा, ठीक है। और मेनली 1 to 2 मंथ का रहता है, 1 to 2 मंथ में हो जाता है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आपने सारा आपने 12th में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो 11th-12th का ही बेस होता है पूरा उसमें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से करें। सबसे पहले आप लेके बैठें कि पास पेपर एनालिसिस करें, उसमें 4 पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके का पैटर्न रहता है, और ये चैप्टर्स जो मेन है कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या ट्रिप रहेगी कि अपन ये देखेंगे कि अपन को आईसीएम मैट के क्वेश्चंस करने हैं,
ठीक है। थर्ड क्या रहेगा, अपन को आरटीपीज एमटीपीज करनी है। फोर्थ क्या है, अपन को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और थैंक यू, और पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, थैंक यू।